हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी मैथ्स की सीरीज़, और उसमें हम टॉपिक ले रहे हैं पॉलिनोमियल, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं बहुपद। देखिए, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो जो मैथ्स के लिए अधिकतर बुक रिकमेंड की जाती हैं, जैसे कि आपकी RS अग्रवाल हो गई, उसमें भी आपको ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है NCERT। और हाँ, इस टॉपिक के रिलेटेड मैं बता दूं आपको कि 2018 में KVS PRT का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 125 जो था इसी पॉलिनोमियल टॉपिक से पूछा गया था। पॉलिनोमियल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत आसान सा है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू में थोड़ा सा मैं आपके लिए ये बेसिक चीज़ें रखूंगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, और इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, तो थोड़ा सा आपको ये समझाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आ जाए। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होता है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को भी पढ़े ना, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल को अगर मैं बाइफरगेट करूं तो पॉली और नोमियल, ये दो चीज़ों से बनता है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि एक से ज़्यादा, और नोमियल माने क्या होता है, नोमियल माने होता है टर्म्स। ठीक है, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म है या एक से ज़्यादा टर्म है, उसे हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक से ज़्यादा टर्म्स वाले को या एक से ज़्यादा टर्म्स वाले को हम बहुपद कहते हैं, लेकिन ये टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक स्लाइड पे इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो देखिए, मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 3x + 8, 3x + 8। ठीक है, तो वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम वरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जैसे x, y, z। ठीक है, ये सारे जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट कौन सी चीज़ें होती हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, जितने भी आपकी नंबर्स होती हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा 10 + 5 = 15। ठीक है, ये मैंने एक चीज़ लिख दी। अब इसकी जगह मैं एक दूसरी बात लिखता हूं, x + y = 15। ठीक है, अब मैं इसको तो चेंज नहीं कर सकता। अब इसकी जगह मैं बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूं, जैसे मैं लिख सकता हूं 1 + 14 = 15, 2 + 13 = 15, यानी कि ये सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और जिनको हम नहीं बदल सकते उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, ये है 3x + 8। ठीक है, यहां पे वेरिएबल क्या है, यहां पे वेरिएबल है आपका x, ये है आपका वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है आपका 8, इसे हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये 3 क्या है, क्या 3 एक कांस्टेंट है? नहीं, 3 एक कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 3x ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, और 3 जो है x का कोफिशिएंट है, और अगर इसे हिंदी में हम कहें वो है इसका एक गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी कि गुणांक। ठीक है, जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन और लिखता हूं, मैंने लिखा 5x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 5 है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ये टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट समझा दिया है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। वेरिएबल्स यानी जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे x, y, z, अधिकतर आपको जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं वो मिलेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स होती हैं। अब ये टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स तो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो टर्म्स को समझते हैं कि क्या होती हैं। इसके बेस पर हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। क्या क्या है, एक पद जिसे हम कहते हैं मोनोमियल, द्विपद बायनोमियल, और त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल। कैसे, एक पद यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 2x, ये एक पद है। द्विपद, इसमें 2 पद हैं। त्रिपद, इसमें 3 पद हैं।
ठीक है, इन्हें हम कहेंगे ट्राइनोमियल, बायनोमियल और मोनोमियल, यानी कि इसमें एक पद है। ठीक है, अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा 5xyz, ये भी एक ही पद है क्योंकि मल्टीप्लाई को हम काउंट नहीं करते, हमें पता चलता है प्लस या माइनस से। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे दो पद हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5x² + 9। ठीक है, तो ये एक पद है, ये एक पद है, यानी कि ये द्विपद है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, बायनोमियल पॉलिनोमियल है। त्रिपद में मान लीजिए मैंने लिख दिया 3xy + 2yz + 1zx। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक त्रिपद है। हम मल्टीप्लाई को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं प्लस या माइनस को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो भी 3 ही पद हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये पता चलेगा आपको प्लस या माइनस से। ठीक है, अब बाकी के जितने भी जो आपका बेसिक है वो हम थ्रू क्वेश्चंस आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? तो आपको यहां पे 4 एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, 4 पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये चारों पॉलिनोमियल हैं? इनके अंदर वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं। तो क्या इतना काफी है किसी बहुपद की पहचान करने के लिए? नहीं, ये काफी नहीं है। हमें एक चीज और देखनी होती है, और वो होती है आपके वेरिएबल की जो पावर है, यानी कि वेरिएबल की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, अब पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, होल नंबर। यानी कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जो पावर है वो पूर्ण संख्या ना हो। होल नंबर कहां से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो पावर जो होनी चाहिए इन्हीं में से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पावर जो है माइनस में है, ऐसा ना हो कि पावर जो है वो रूट में है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज समझ में आ गई? तो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, √3x², √3 जो है x² का एक कोफिशिएंट है, ये चलेगा। पावर क्या है इसकी? 2 है, यहाँ पे पावर x की पावर 1 है, और अगर हम बात करें यहाँ की तो यहाँ पे x की पावर 0 होगी। x की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। हम लिखें ना लिखें, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे जो पावर है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये आपका कैसा है? ये फ्रैक्शन में है, ये चलेगा, लेकिन जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो इसमें नहीं है। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं इसकी 1/x की। तो देखिए, 1/x को मैं लिख सकता हूं x की पावर -1। x की पावर -1 मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर -1 + x। यहां पे तो इसकी पावर 1 है, लेकिन यहां पे इसकी पावर माइनस है क्योंकि x आपका अपॉन में चला गया। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। यहां पर है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की 5x² - 3x + √2। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर माइनस में है। ठीक है, दोबारा मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं। बहुपद वही होगा जिसकी जो पावर है, यानी वेरिएबल्स की जो पावर है, यानी कि जो उसकी घात है, वो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ में आ गया? अगर पूर्ण संख्या है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, पॉलिनोमियल को हम कई बार इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इसके सामने लिख दूं ना px, यानी कि एक पॉलिनोमियल है, x इसमें वेरिएबल है, ये एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो गया होगा, और जो मैंने आपको बेसिक बताया है वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ p इज द पॉलिनोमियल, जो x का एक पॉलिनोमियल है, वो क्या है?
2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं? तो बताइए कितने पद हैं। इसमें टोटल हैं 1 2 3 और 4। तो कितने पद हैं इसमें? टोटल 4 पद हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है देन p-1 विल बी, यानी कि p-1 का मतलब है इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू को -1 रख दें तो इसका मान कितना आएगा, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि जहां जहां पर x दिया है वहां पर -1 रख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए अब हम रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 2x -1 की पावर 4 माइनस 3 -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसकी पावर 2 प्लस 3। ठीक है, देख लीजिए जहां जहां पर x था मैंने -1 रख दिया है क्योंकि हमसे -1 की वैल्यू पूछी है। तो देखिए अगर मैं -1 की पावर 4 करता हूं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 -1 की अगर मैं पावर 3 करता हूं तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 प्लस -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 1 होगा और प्लस 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसको प्लस कर दीजिए, 3 2 5 6 3 9। क्या आंसर आया? ऑप्शन ए यहाँ पे सही आ गया। अब अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है माइनस माइनस मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखिए अगर किसी भी माइनस की जो कोई भी टर्म्स है उसकी पावर अगर इवन नंबर है तो जो भी नंबर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जैसे यहाँ पे -1 की पावर 4 थी ना, तो ये प्लस का 1 आएगा। -1 की पावर यहाँ पे 3 थी, ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा, जो भी सॉल्व होके आएगा वो माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आता, माइनस माइनस होता है प्लस, तो मैंने +3 लिखा, +1 + 3 आपका आंसर आया 9। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से मान लीजिए कई बार ये पूछ लेते हैं p अगर यहाँ पे 2 होता तो x की जगह हम 2 रख देते, -2 होता तो -2 रख देते, जो भी आंसर आता हम ऑप्शन से चेक कर लेते। समझ में आ गया आपको। देखिए जो क्वेश्चन की जो लेवल रहेगा, पहले हम सिंपल लेवल लेके चल रहे हैं और फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल y की पावर 4 प्लस 3y की पावर 3 माइनस 6y² प्लस 1/9 इज। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात पूछी है आपसे, तो ये मैंने आपको नहीं बताया क्या होती है, इसको समझाता हूं। देखिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा y का पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसे लिखूं तो py यानी पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है वो y है। अब देखिए y की जो सबसे बड़ी पावर है, y की सबसे बड़ी पावर, दोबारा सुनिए, y की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर? यहाँ पे देखिए, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 2, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है। वही मानी जाती है पॉलिनोमियल की डिग्री या फिर उसकी घात। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर इसकी घात? 4 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या करेगा ना क्वेश्चन में आपको कहीं बीच में दे देगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 9y की पावर 3 प्लस 8y की पावर 7 माइनस 3y की पावर 5। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है, तो 7 यहाँ पे सही आंसर होता। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन को शुरू करने से पहले गाइज ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं आप सिंपली मुझे अपना नाम लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है हम आपको दे देंगे। ठीक है, और साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो एक एक चीज को समझेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 8 and 12 रेस्पेक्टिवली। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 8 और 12 है। द्विघात बहुपद क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए एक एक चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें बहुपद की घात 2 होती है। यहाँ पे चारों को देखिए, बहुपद की घात यहाँ पे क्या है, जो भी x की हाईएस्ट पावर है वही बहुपद की घात है। क्या है? सब जगह 2 है। ठीक है, तो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बहुपद की घात, ठीक है, वो क्या है, अगर 2 है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बहुपद की घात 1 होती तो हमसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे मैंने लिखा 3y + 2, यहाँ पे जो y की पावर क्या है, 1 है, तो अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैक्सिमम पावर 3 होती तो हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ में आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल बताया मैंने आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया। ये बहुत आसान सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर आप भूल जाते हैं तो आप इसके लिए नोट्स बना लीजिए या वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब एक वर्ड यहाँ पे और आया, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक। अब इसको समझिए ये क्या होता है। देखिए, कोई भी बहुपद है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल में लेता हूं 3x + 3, ठीक है, ये मैंने एक बहुपद लिया। इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस का मतलब होता है, शून्यक का मतलब होता है, यानी कि मैं x की वैल्यू क्या रखूं ताकि इस पूरे ही एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, इस पूरे बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है 3x + 3, ये लीनियर बहुपद है, ठीक है। तो 3x + 3 को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +3 हो जाएगा आपका -3, और ये जो 3x यहाँ पे है ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या आया, -1 आया ना। यानी मैं अगर x की वैल्यू -1 रख देता हूँ तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये इसका एक शून्यक हो गया, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि अगर उसकी पावर 2 है तो उसके शून्यक कितने होंगे, उसके शून्यक 2 होंगे। अगर कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिर्फ 2 ही नंबर हो सकती हैं जो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर दें। क्यूबिक का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे मैंने लिखा 9y³ + 3, यानी कि सिर्फ 3 ही नंबर ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो 3 ही नंबर ऐसी हो सकती हैं जो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर देंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूं, समझते चलिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप आराम से समझ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसकी एक फॉर्म होती है ax² + bx + c। कहने का मतलब ये है कि x का एक पॉलिनोमियल है, a इसका कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वो होगी आपकी ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। यानी कि हम एक एक पावर को घटाते जा रहे हैं और साथ में उसके हम कोफिशिएंट ऐड करते जा रहे हैं, और जो लास्ट वाला है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इन्होंने हमसे कहा है कि शून्यकों का योग हमें दिया है। देखिए, इस एक्सप्रेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 शून्यक हो सकते हैं, जो भी होंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं एक है आपका अल्फा और एक है आपका बीटा, ठीक है। एक अल्फा है और एक बीटा है, सिर्फ 2 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा और बीटा का जो योग है वो हमें दिया है 8। एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है, और इनका जो गुणनफल है, अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो हमें दिया है 12। तो अब आपसे पूछा गया है कि वो एक्सप्रेशन होगा क्या। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको निकालने का एक तरीका बताता हूं। अगर कभी भी आपको एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला जाए तो वो होता है आपका x² माइनस, ठीक है, जो भी आपके अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि जो योग दिया है वो आप यहां पे लिख दीजिए, साथ में आप लगा दीजिए x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये लिख दीजिए। याद रखिए x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। आप इसे अपने पास नोट करके रखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली हम फिट कर देते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है, आपको दिया है 8, ठीक है। शून्यकों का योग कितना है, 8 है, तो 8x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है आपको, वो दिया है आपको 12,
ठीक है। तो अब देखिए क्या कौन सा एक्सप्रेशन बनता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये है आपका ऑप्शन ए सही है, तो यहाँ पे ए सही होगा। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं ना एग्जाम की, तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, 2018 का जो पेपर था एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा गया और उसमें वो भी फैक्टर पूछे गए, तो वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आपको शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो आपको कैसे लिखना है। एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये आपके शून्यक हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया है, तो करना क्या है, बस रख दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी भी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया है वो 2 है, यानी कि अगर हम इसको सिंपली बात करें तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में 2 रखते हैं तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ के, यानी कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर्स होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे है के, तो के की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। दोबारा मैं आपके लिए बता देता हूँ, यदि द्विघात बहुपद, जो भी बहुपद है का एक शून्यक 2 है तो के का मान बताओ। तो कुछ नहीं करना है हमें, ये जो शून्यक हमें दिया है 2, अगर हम इसे रखते हैं इसकी पूरे की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं, तो रख देता हूं मैं 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, जो भी के की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो 2 की पावर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या हो गई, 6 4 10, इधर जाएगा तो -10, तो के की वैल्यू क्या है, -10। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। किया क्या है हमने, जो भी हमें शून्यक दिया है, जो भी हमें 0 दिया है वो रख दिया, और जो भी हमें वैल्यू निकल कर आई के की वो है आपकी -10, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज 4 देन द अदर 0। ये जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यानी कि सिर्फ ऐसे 2 ही इसके शून्यक हो सकते हैं जो इसको पूरे को 0 कर देंगे। एक है 4, दूसरा आपको बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, उसको देखिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, और इसके सिर्फ 2 ही शून्यक हो सकते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब इसके अकॉर्डिंगली आप इसे यहाँ पे रिलेट कर लीजिए। b क्या होता है, जो शून्यकों का योग होता है, -b/a, यानी कि अगर x के साथ में कुछ है तो वो इसके अपॉन में चला जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a, यानी कि जो शून्यकों का योग है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। a क्या है यहाँ पे 3, b क्या है यहाँ पे -4, और c क्या है यहाँ पे 7, ठीक है। तो -b/a क्या होगा, माइनस का 4/a क्या है 3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, वो आया आपका 4/3, ठीक है। अब आपको एक जो 0 है वो दिया है, यानी कि एक शून्यक आपको दिया है, दूसरा आपका निकल के आ जाएगा। हम मान लेते हैं पहला शून्यक जो है आपका 4 है, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो बीटा यानी दूसरा शून्यक क्या आ गया, 4/3। ये जो 4 है ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है, और इसको नीचे हम लगा लेंगे 1, तो 3 4 12, 12 में से 4 गए, यानी कि आ गया क्या आपका -8/3। तो कौन सा यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। दोबारा से समझ लीजिए हमने किया क्या है, हमने सिर्फ यहाँ पे a b c निकाल लिया पहले, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो इसको हमने निकाला तो आया हमारा 4/3, ये यहाँ पे निकल के आ गया। फिर
एक शून्यक हमें दिया है 4 और बीटा हमें निकालना है, यानी दूसरा शून्यक हमें निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। -8/3 यानी दूसरा शून्यक हमारे सामने निकल के आ गया। समझ में आ गया आपको? आप इसको खुद भी सॉल्व करके देखेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखिए, इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अब हमें दिया गया है यहाँ पे कि जो m और n है, ठीक है, वो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आपको निकालनी है वैल्यू इसकी। तो हमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया है, ये बहुपद हमें यहाँ पे दिया है। तो a क्या है यहाँ पे? a है यहाँ पे 3, b क्या है 9 है, और c क्या है यहाँ पे 10 है। आई थिंक ये चीज़ में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और जो इसके जीरोज दिए गए हैं वो क्या है? m और n। ठीक है, अब आपसे पूछा है 1/m + 1/n की वैल्यू। देखिए थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस 1/ इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है m × n, और n इधर चला जाएगा, m इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m + n। होता क्या है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये जो n है इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, और m इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है। यानी m + n और mn शून्यकों के योग और शून्यकों के मल्टीप्लाई की अगर हमें वैल्यू पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b/a। यानी शून्यकों का योग क्या होता है? वो होता है -b/a। माइनस b क्या है यहाँ पे 9, और a क्या है यहाँ पे 3। -9/3 क्या होगा? -3 आ गया शून्यकों का योग। फिर अल्फा × बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। c क्या है यहाँ पे 10, और a क्या है यहाँ पे 3, 10/3 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि m + n की वैल्यू क्या है? ये है आपकी -3, और m × n की वैल्यू क्या है? ये आपकी 10/3। कर दीजिए सॉल्व। m + n क्या है? -3, ठीक है, और mn की वैल्यू क्या है? 10/3। तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या आ गई वैल्यू निकल के? -9/10 है। इसमें बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो गाइज ये जो मैंने आपको 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन कराए हैं, आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपको KVS PRT के एग्जाम में जो भी अभी होने वाला है, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिले। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में आपका इतना ही पोर्शन रहने वाला है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, आगे हम इसमें और भी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उसे एक पेपर पे नोट करिए और उन्हें सॉल्व करके खुद देखिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट से दूसरे बच्चे भी प्रभावित होते हैं वीडियोज़ को देखने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।